हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था और सजेशन भी दिया था कि सर रोज़ हमें एक दो क्वेश्चन आप दे दिया करो थ्रू कम्युनिटी पोस्ट फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल IIT JEE केमिस्ट्री बाय आलोक कुमार ALK सर। तो अब दो क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे टाइम भी कम मिलता है, तो मैं आजकल बच्चों से रोज़ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर मेरे चैनल पर। तो बच्चे कई बार उस पर जवाब देते हैं पोल के थ्रू। इट इज़ काइंड ऑफ पोल। कम्युनिटी पोस्ट पर पोल जो होता है, तो पोल पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब भी आप देते हो, कमेंट्स भी लिखते हो। कई बार मुझे देख के बड़ा ख़राब भी लगता है, इतने सिंपल से क्वेश्चन के भी आप गलत जवाब देते हो। तो कहीं ना कहीं इस बच्चों को आइडिया भी लगता है कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है और उन्हें कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट जैसे मैंने 6-7 क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, तो बच्चे अब कह रहे हैं कि सर आप आंसर तो दे देते हो बट थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए तो इट वुड बी बेटर। तो फिर जैसा बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया या जैसा मुझे समझ में आता है, तो एक काम कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन एक साथ जब इकट्ठे हो जाएं एक वीक में मान लो, तो उनका मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पोल वाले क्वेश्चंस हैं उनका ये पहला सेशन है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हियर। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें आई एम एबल टू सी दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, हाँ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 5 दिन पहले मैंने ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फंक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया मैं, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्कशन, इसको लिख भी लेंगे। ऑफ क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 पोल। कम्युनिटी पोस्ट पर जो पोल है, पोल के क्वेश्चन हैं ये। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली पता नहीं बच्चों ने क्यों 43% जो कमेंट दिए हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी पर दिए हैं कि ये पाथ फंक्शन है, और ये सही भी है, और 48% दिए हैं एंथैल्पी पर। पता नहीं क्यों दिए हैं। एंथैल्पी इज ए वेल नोन स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब स्टेट फंक्शन हैं। तो बच्चों इसका आंसर है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट करेक्ट आंसर। मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, वो कैसे? मोलर हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हो तो Cp बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हो किसी गैस के लिए तो Cv होता है, और Cp एंड Cv बोथ आर डिफरेंट। तो मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पाथ फंक्शन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कंजुगेट बेस। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन का जवाब सही दिया ज़्यादातर बच्चों ने, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 850 स्टूडेंट्स। दिस इज NaH2PO2। तो आंसर इज NaH2PO2 हैज नो कंजुगेट बेस। वाई? क्यों कंजुगेट बेस नहीं है? वैसे तो सही दिया है आपने जवाब, पर फिर भी कुछ बच्चों ने गलत दिया है। तो NaH2PO2 क्यों? ये डेरिवेटिव है H3PO2 का। इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। आपने अगर ये NaOH से रिएक्शन करा दी होगी तो फिर ये बन गया NaH2PO2। अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका मतलब नो कंजुगेट बेस ऑफ NaH2PO2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? बी। बी इज द राइट आंसर। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 पर जना आना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोलर एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। पता नहीं क्यों XeF4 क्यों लिखा है बच्चों ने। XeF4 प्लेनर तो है बट नॉन पोलर भी है। क्यों? लोन पेयर एग्जैक्टली अपोजिट हैं एंड द डाइपोल मोमेंट इज कैंसिल्ड आउट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। नाम से ही मालूम पड़ रहा है प्लेनर तो है, नॉन पोलर भी है। जबकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था
क्वेश्चन ने क्या पूछा था, पोलर कौन सा है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। और ज्यादातर बच्चों ने 56% ऑफ द स्टूडेंट्स गेव दिस पर्टिकुलर आंसर विच इज रॉन्ग। पता नहीं, आप शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो। भाई ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में दूसरों काट करके आगे बढ़ना है, तो इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना बंद करना होगा। नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, जीरो भी नहीं, तो ध्यान दें। सो द करेक्ट आंसर इज CF3, तो आंसर इज डी, करेक्ट आंसर डी। कौन, ClF3। क्यों, ClF3 की स्ट्रक्चर दो लोन पेयर हैं इसके ऊपर, तो क्लोरीन ये इस तरीके से दो लोन पेयर, फ्लोरीन विल बी एट एक्सियल पोजीशन एंड एक एक्सियल पोजीशन ये आ गई। हालांकि ये एंगल जो है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बट इट इज प्लेनर बट पोलर, ये है सही आंसर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था ये, वैसे काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, look at question number 4, hybridization and oxidation state of the cobalt in the complex कौन, Na3 CO C2O4 थ्राइस। ध्यान दो, कोबाल्ट +3 में है और ये बताया हुआ है, एक्सेप्शनल पॉइंट है कि कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सिलेट और वाटर जैसे लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपियाड में, नेशनल ओलंपियाड NSCC में ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, और जेई में, जेई एडवांस में भी ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। तो ये D2sp3 है, D2sp3 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, तो व्हाट इज द आंसर। हालांकि बच्चों ने सही आंसर दिया है, डी इज द राइट आंसर। बच्चों ने सही दिया। 84% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द नियरली 600 स्टूडेंट्स पोल्ड इट and they have got the right answer. Now coming to the question number 5. हाँ, ये क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं, बच्चों को इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वैलेंसी फैक्टर इन्वॉल्व है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। क्या H2O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है ओजोन, बना रहा है O2 + H2O। तो ध्यान दो, ये -1 से पहुंच गया 0 में, यहां से यहां गया है, और ये यहां भी गया है और यहां भी गया है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो H2O2 का 2 है। बट ओजोन जब कन्वर्ट करता है एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट होता है O2 + O2- में। ये शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए कमेंट्स भी ज़्यादा आए हैं। शायद आपके कोचिंग में आपको ने ये पॉइंट पढ़ा नहीं। जेई एडवांस्ड ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे। सर कब, हमने तो ना देखा, समवेयर इन अर्ली 90s, तुम्हारे जन्म से पहले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व था ओजोन एज एन ऑक्सीडाइजर। तो ओजोन का वैलेंसी फैक्टर 2 है। क्यों 2? 0 में था, यहां भी 0 में है और यहां -2 में आ गया, तो 0 से 0 आउट ऑफ द 3 ऑक्सीजन 2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तीसरे वाले ऑक्सीजन में 2 का चेंज है, तो इसका मतलब पर ओजोन देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 टोटल, सो द वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, 48/2। आंसर इज 24 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? 24C। तो आंसर इज C। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया। बच्चों ने ज्यादातर डी ऑप्शन दिया, 53% स्टूडेंट्स ने, विच वॉज रॉन्ग। तो कई बार इसका मतलब ये देख करके मुझे अब आइडिया भी लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई कैन आस्क फॉर ग्रिलिंग यू, फॉर डूइंग द गुड प्रैक्टिस ऑफ यू एंड टू रियलाइज यू दैट वेयर यू आर रॉन्ग एंड वेयर यू आर करेक्ट। यही चाह रहे थे आप? दैट्स इट फॉर नाउ।